क्या कर रहा है? आप इस बात का जवाब दें, आप क्यों नहीं कौम को ये बात बताते? क्या यूएई की लड़कियां हमने ट्रंप को पेश नहीं की? वो जो यूएई की लड़कियां पेश करने वाली बात है वो टोटल फेक वीडियो है। तो इस वक्त पूरी दुनिया कह रही है जी वो उम्मत मुस्लिमा का हीरो है, वो अकेला है, हुसैन के इनकार की तरह डट गया। भाई इसी ने तो हर पहली तो बात ये सोचे कि मुसलमानों के मुल्कों में अड्डे क्यों कायम हुए कि ये जंग अगर मुस्लिम उम्मा की जंग नहीं है, ये अगर जंग इस्लाम की जंग नहीं है, तो आप मुझे बताएं अमेरिका और इसराइल क्या मुसलमान हैं? अमेरिका और इसराइल क्या इस्लाम के दोस्त हैं? अगर इस्लाम के दोस्त हैं तो मैं आपकी बात दसा देता हूं, दिलो जान से मानने के लिए तैयार हूं। अगर वो इस्लाम के दुश्मन है, यहूदी कुरान कह रहा है यहूदो नसारा तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते, यहूदो नसारा कभी भी हमारे दोस्त नहीं है। और अगर कोई आप ईरान को काफिर कहें, मजूसी कहें, आतिश प्रस्त कहें, जो दिल करते कहें, लेकिन अगर ईरान अमेरिका और इसराइल के सामने खड़ा है तो हम इस बात के कायल हैं कि इस्लाम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद और रसूल अल्लाह की जंग लड़ रहा है, वो यहूदो नसारा के खिलाफ जंग कर रहा है। और वो बता रहा है कि गैरतमंद मुसलमान ये होता है जो यहूदियों की आंख में आंख डाल के लड़ता है, और बेगैरत वो होता है जो अपनी बेटियों को पेश करता है, जो अड्डे देता है। अब मेरी बात बुरी लगी हो तो मैं माफरत करता हूं। ले लेते हैं, जरूर ले लेते हैं। अच्छा हजरत, वो वीडियो की मैं कंफर्मेशन करता हूँ, उसको बढ़ा चढ़ा के जरूर किया गया होगा, लेकिन इतना कि लड़कियां सामने खड़ी थी दोनों अतराफ पे, वो अपने बालों को हिला रही थी। मैं फिर कह रहा हूं, पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं और बात रिसर्च कह रहा हूं कि वो फेक वीडियो है। एक बात। दूसरी बात, मैं अरबों को डिफेंड करने के लिए नहीं आया, मैं इस्लाम का तालिब इल्म है, मैं इस्लाम की बात कर रहा हूं। अभी मेरा भाई कह रहा है कि इस्लाम की और कुफर की जंग लग रही हुई है। जब फलस्तीन तबाह हो रहा था उस वक्त इस्लाम वाले सोए हुए थे। उस वक्त जो है वो कोई एक मिसाइल भी आपने इराक के फलस्तीन के हिमायत में आपने इस ईरान से चलाया नहीं चला। जब आपने पूरा शाम तबाह कर दिया और रूस को अड्डे दिए थे, रूस तो इस्लाम का बहुत बड़ा अलमबरदार था ना, जब ईरान ने अड्डे दिए थे रूस को कि आओ तुम बशार अल असद को सपोर्ट करो, शामी मुसलमानों को शहीद करो, 10 लाख की तादाद में शामियों को ताराज किया गया, शहीद किया गया। उस वक्त इस्लाम की जंग नहीं थी। जिस वक्त इराक के अंदर 10 साल जो है वो बम मारे गए खुमैनी साहब के हुक्म पर, जब जो है वो उनको मारा जा रहा था, उस वक्त इराक इस्लाम की जंग नहीं थी। जब सद्दाम हुसैन को ईद के दिन शहीद किया गया था और ईरान की प्रॉक्सी के जरिए शहीद किया गया था, खामनाई ने शहीद करवाया था और फांसी देने वाले खुद जो है वो राफजी थे। उस वक्त जो है वो इस्लाम की जंग नहीं थी। आज जब आपस में दोनों का मफाद टकरा हुआ है, मुझे अगर बात कहने की इजाजत हो और आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो, तो भाई इन्हीं को जो कह रहे हैं ना कि आज हम इस्लाम के दुलारे बने हुए हैं, हम फौजी हैं, इनको ट्रेनिंग किसने दी है? इसराइली फौजियों ने ट्रेनिंग दी है ईरान के फौजियों को, इनके पासदारान इनकलाब को, तो उनको ट्रेन किया है। आज आप उनको कहें, इनकी आपस के मफादात के कंफ्लिक्ट है, इनके आपस के मफादात का टकराव है, जिसकी वजह से आज जो है वो आपस में लड़ रहे हैं, और आप उसे कह रहे हैं इस्लाम की जंग। जब शाम तबाह हो रहा था इस्लाम की जंग नहीं थी, जब यमन तबाह हो रहा था इस्लाम की जंग नहीं थी, जब फलस्तीन को पूरे को मिलियामेट कर दिया गया, मसाजिद शहीद कर दी गई, वो क्या उस वक्त इस्लाम की जंग नहीं? आज इस्लाम की जंग है। जब पारा चनार के अंदर आग लगा के मुसलमानों के सरों को काटा गया इस पाकिस्तान के अंदर, क्या उस वक्त इस्लाम की जंग नहीं थी? हजरत ये मैं जवाब दूंगा। इनकी आपकी बात पूरी तवज्जो से सुनी है, ठीक? अब बात सुनी है, नहीं हुई ना, नहीं हुई ना। मैं कंप्लीट करें, मैं इस बात का बड़े अच्छे तरीके से सफाई से जवाब दूंगा। अच्छा हजरत, मेरा यहाँ पर ये कंसर्न है कि हमें हाल को देखना है, माजी और फ्यूचर को थोड़ा सा छोड़ के आज कौन सही डगर पे है और हमें अपना किबला किस तरह से दुरुस्त करना है। अमेरिका और इसराइल को अपने अड्डे दे के क्या हम मुसलमान कहलवा पाएंगे कल अल्लाह की बारगाह में? माजी को छोड़ दें, माजी में गलतियां हमसे भी हुई होंगी, उनसे भी हुई होंगी। पहली तो बात यह कि ईरान निशाना है, सऊदी अरब और अरब कंट्री बहाना है। आप देखिए कि कल तक जनाब ईरान और अमेरिका आपस में दुश्मन है, पाबंदियां लगी हुई हैं, तेल बंद है, और आज क्या कह रहे हैं जी, वही 30 जो है वो जहाज गुजार रहे हैं। पाकिस्तान का झंडा, पाकिस्तान जहाज किसके हैं? पाकिस्तान के आ रहे हैं क्या? पाकिस्तान में तेल आ रहा है तो क्या ईरान को नहीं पता? एक मिनट चुप कर जाइए, आप अपना कमेंटमेंट दीजिएगा, आप अपना जरूर आर्गुमेंट दीजिएगा। पाकिस्तान का झंडा लगाकर किसके जहाज जो है वो गुजारे जा रहे हैं? अगर आप अरबों को जो है वो बोल रहे हैं तो पाकिस्तान को क्यों नहीं बोल रहे हैं? वहां पर इस वक्त तकलीफ हो रही है क्योंकि आपको पता है कि यहां पर जूते पड़ेंगे। हकीकत बात यह है कि आपने हर दौर के अंदर जो है वो गैर मुस्लिमों की चौकीदारी की है। अगर ईरान ने उस वक्त रशिया को जो है वो अपने अड्डे ना दिए होते, शाम को ताराज ना किया होता, आज मैं उसी तरह ईरान के साथ खड़ा होता। अब भी यहूदियों के मुकाबला में ईरान के साथ खड़ा हूं, लेकिन हकीकत जो है वो हकायक छुप नहीं सकते, बनावट के उसूलों से खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। आप ये कहें कि इस वक्त जो है वो ईरान पाकिस्तान के साथी है और ईरान जो है वो इस वक्त अरब का दुश्मन है, और वो देखें 87% जो अटैक किए ना ईरान ने वो अरबों के ऊपर किए हैं।
और 87% बाकी क्या रह गया इसराइल के ऊपर। इसराइल के ऊपर आप जो धमाके कर रहे हैं, मिसाइल भेज रहे हैं भाई, उसमें हम आपके साथ हैं। मैं आपको अपना फेसबुक पेज चेक करवा सकता हूं, जहां भी इसराइल का नुकसान हुआ है मैंने उसको अप्रिशिएट किया है, खुशी का अंदाज का इजहार किया है। लेकिन जहां पर आप उम्मत मुस्लिमा के ऊपर बम मारेंगे, मिसाइल मारेंगे, तो वहां पर हम आपकी मुखालफत करेंगे। कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह ताला ने यहूद नसारा के बुग़्ज़ को बयान किया है कि जब ये आपस में बैठे होते हैं तो ये तो आप पर अपने हाथों को काट रहे होते हैं। अज़्ज़ु अलैकुमुल अनामिला मिनल गैज़, इनके अंदर जो गैज़ो गज़ब है कि ये हक के साथ नहीं है, बातिल पर खड़े हैं और इनके मुकाबला में इस्लाम है, तो ये अपने हाथों को चबाते हैं। तो ये तो इनका सदियों पुराना तरीका है। ट्रंप जो है वो इस वक्त तरीका है, लेकिन क्या सऊदी वली अहद के हवाले से जिस तरह से उनको अनामो कराम से, जिस तरह से उनके साथ मुआहदात करके अपने मुसलमान मुल्कों को छोड़ के उनके साथ बैठते हैं, तो ये भी तो मुनासिब नहीं है ना। पहली तो बात यह कि इस वक्त दुनिया में जो सुपर पावर का निजाम राइज है और उनकी जो दादागिरी या बदमाशी या दहशतगर्दी इस वक्त पूरी दुनिया में मौजूद है, तो उसको काउंटर करने के लिए मुसलमानों ने, क्योंकि इस वक्त जो है वो ज़वाल का दौर है, मुसलमानों के पास टेक्नोलॉजी नहीं है, तो अल्टरनेट आपने टेक्नोलॉजी जो है वो किससे लेनी है? किसी काफिर मुल्क से लेनी है, रशिया से लेंगे आप या यूएसए से ले लेंगे। तो जब रशिया के साथ आपके मामलात उस लेवल के नहीं है तो फिर आप यूएसए के पास जाएंगे। आपने उनसे असला खरीदा और ये जायज और दुरुस्त है, इसमें तो कोई गुनाह नहीं है। अब ऐसी सूरत में हमने अमेरिकी अड्डे वहां पर कायम करवाए, उन अमेरिकी अड्डों के जरिए से ईरान पर, जो एक हमारा मुस्लिम ब्रदर मुल्क है, वहां पर हमले हुए। पहली तो बात ये सोचें कि मुसलमानों के मुल्कों में अड्डे क्यों कायम हुए? यही, हाँ जी, यही क्वेश्चन है। अड्डे क्यों कायम किए गए? क्योंकि खिलाफत इस्लामिया को खत्म करने के लिए, जो खिलाफत अब्बासिया थी उसको खत्म करने के लिए उस दौर के राफजियों ने गठजोड़ किया मंगोलों के साथ और बगदाद को ताराज कर दिया, मुसलमानों की खिलाफत को जो है वो मिलियमेट कर दिया। जब आपने हर दौर में गैर मुस्लिमों के साथ मिली भगत की, यहां तक कि आपने इराक को जो है, जिसके अंदर जाकर आप 30 साल बैठे रहे, खुमैनी 30 साल पनाह लेके जो है वो इराक के अंदर बैठा रहा, और जब उसको अमेरिका की आशीर्वाद हासिल हुई, वहां से आकर उसने जो है वो एक इनकलाब का नारा लगाया और मैं जनाब हीरो हूं। तो उसने उसी इराक को, जिसका खाया था, जिसका पिया था, जिसका पहना था, उसी इराक को ताराज करने के लिए जो है वो जंग लगा दी, प्रॉक्सी वार शुरू कर दी और 8 साल इराक के साथ जो है वो हमला रहा। जब मुसलमानों के ऊपर आपस में ही जो है वो आप जंग करना शुरू कर दें, और जंग करने वाला कौन है? जो इस वक्त पूरी दुनिया कह रही है जी वो उम्मत मुस्लिमा का हीरो है, वो अकेला है, हुसैन के इनकार की तरह डट गया। भाई इसी ने तो हर दौर में मुसलमानों की पीठ में खंजर घोंपा है और उसी की वजह से मुसलमानों ने, हम उन्हें कितना बुरा कहें, हमें अपना किरदार देखना है। क्या यूएई की लड़कियां हमने ट्रंप को पेश नहीं की? मुआहदात तो ठीक है, क्या सऊदी अरेबिया ने वो मामलात नहीं किए जो नहीं करने चाहिए थे? हमने कुवैत ने जहाज नहीं दिए जो नहीं देने चाहिए थे एज ए तोहफा, गिफ्ट के तौर पे। हम अपनी बुराइयों को तो छुपाते हैं, दूसरे की बुराई पे। पहली बात तो यह है कि मुझे अफसोस हो रहा है कि आप जर्नलिस्ट हैं लेकिन आपने अपना स्टडी कंप्लीट नहीं की। वो जो यूएई की लड़कियां पेश करने वाली बात है वो टोटल फेक वीडियो है, वो टोटल झूठ है, बिल्कुल झूठ है, 100% झूठ है। ठीक है, अभी अच्छा, वो अब्दुल कयूम ज़हीर साहब, वो बिल्कुल वीडियो सच्ची है, उसमें बिल्कुल कोई झूठ नहीं है। ये आप जो यहाँ खड़े होके, आप माशाल्लाह आलम दीन है, आप कुरान के स्टूडेंट हैं, आप लोगों को दरस कुरान देते हैं, तबलीग दीन करते हैं, लेकिन यहाँ पे आप खड़े होके मीडिया के सामने जो बात कर रहे हैं ये सरासर गलत कर रहे हैं। अभी गूगल का दौर है, एआई का दौर है, आप अभी इस वक्त एआई पे चेक करेंगे वो वीडियो जेन्युइन है या फेक है? बिल्कुल जेन्युइन वीडियो है, वो जेन्युइन वीडियो है। उसके अंदर ट्रंप चल के आ रहा है, वो लड़कियां नाच रही हैं, वो अपने बाल उसके सामने बिछा रही हैं, वो अपनी रवायत पेश कर रही हैं। आप अगर आज उम्मत मुस्लिमा के अगर कोई जंग लड़ रहा है तो वो ना तो किसी मुसलमान मुल्क के ऊपर हमले हो रहे हैं, ना हरमैन शरीफैन के ऊपर हमले हो रहे हैं, वो हमले अमेरिका के अड्डों पे हो रहे हैं। आज अमेरिका और मुल्कों में क्या कर रहा है? आप इस बात का जवाब दें। आप क्यों नहीं कौम को ये बात बताते कि मुस्लिम मुमालिक के अंदर अमेरिका क्या कर रहा है, कुवैत के अंदर क्या कर रहा है, सऊदीया के अंदर क्या कर रहा है, यूएई के अंदर क्या कर रहा है? यहाँ अमेरिका क्या लेने के लिए आया है, इसराइल क्या लेने के लिए आया है? अगर आज कोई अमेरिका और इसराइल के सामने, यहाँ पाकिस्तान के मौलवी ने कहा था कि जिस दिन ईरान और इसराइल के ऊपर हमला करे मेरी कब्र पे आके कुछ और कर देना। हम नाम नहीं लेते, हम तकफीरियत के कायल नहीं, हम इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के कायल हैं। हम कहते हैं कि अगर मुसलमान यकजान होंगे तो बात बनेगी। हम कहते हैं अगर मुसलमान एक पेज पे होंगे तो इस्लाम जो है वो तरक्की करेगा। हम कहते हैं अगर इस्लाम को बचाना है, इस्लाम की जंग लड़नी है, तो शिया सुन्नी फसाद वाला ये जो चूरन बेचा जाता है, इस चूरन को बंद करना होगा। शिया सुन्नी की कोई लड़ाई नहीं, शिया सुन्नी का कोई झगड़ा नहीं। हाँ,
जो अगर इख्तलाफात है आप मुनाजरे करते हैं। आपका शहबाज अस्फानी के साथ मुनाजरा हुआ मैंने देखा, मैं आपके हजारों मुनाजरे देख चुका हूँ, हजारों डिबेट में लोगों की देखता हूँ, लेकिन भाई उसका हाल ये है कि आप गुफ्तगू के जरिए, डायलॉग के जरिए मसाइल हल कर सकते हैं।